क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है तो केरल हाईकोर्ट। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है, केरल हाईकोर्ट बन गया है। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है तो आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है तो आयुष्मान खुराना को। शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए तो विघ्नेश एनआर बन गए हैं, विघ्नेश एनआर बन गए। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मृत भाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो महेंद्र मिश्रा को। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मृत भाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो महेंद्र मिश्रा को। किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया है तो हरियाणा हो जाएगा। किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है तो हरियाणा। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुरसाई कहाँ लॉन्च किया गया है, अम्मा कुरसाई तो हो जाएगा उड़ीसा में। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुरसाई कहाँ लॉन्च किया गया है, उड़ीसा में। नीति आयोग के नए सीईओ बन गए तो बी आर सुब्रमण्यम। हाल ही में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्टअप नामक संधि तोड़ दिया है तो अमेरिका के साथ तोड़ दिया है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है तो द कश्मीर फाइल्स को, द कश्मीर फाइल। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है तो हो जाएगा सौराष्ट्र टीम ने। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है तो 2022-23 का तो सौराष्ट्र हो जाएगा। बाफ्टा अवार्ड 2022-23 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है तो ऑस्टिन बटलर। भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है तो हो जाएगा जेपी गोपाल शर्मा को। सॉरी हो जाएगा इसका आंसर एम वी सुचिंद्र कुमार। भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख बन गए हैं तो एम वी सुचिंद्र कुमार बन गए हैं। कौन भारतीय अमेरिकी नए यूट्यूब के सीईओ बन गए हैं तो नील मोहन बन गए। कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बन गए हैं तो नील मोहन बन गए। T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं तो दीप्ति शर्मा बन गए। किसे वर्ष 2022-23 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो अप्पा साहेब धर्माधिकार। किसे वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो अप्पा साहेब धर्माधिकार को। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को जनवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है तो हो जाएंगे ग्रेस स्क्रिवेस इंग्लैंड के। हाल ही में किसी महिला क्रिकेटर को जनवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ तो ग्रेस स्क्रिवेस इंग्लैंड के। क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं तो रोहित शर्मा। किस शहर में भारत का पहला ग्लास लोगो रेस्टोरेंट खोला गया है तो हो जाएगा कश्मीर में। किस शहर में भारत का पहला ग्लास लोगो रेस्टोरेंट खोला गया है तो कश्मीर हो जाएगा। फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल बेरेन किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हैं तो हो जाएंगे फुटबॉल से। फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल बेरेन किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हैं तो फुटबॉल से। किस देश के एरन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है एरन फिंच। किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना शुरू की है तो
मध्य प्रदेश हो जाएगा। लाडली बहना नामक योजना शुरू मध्य प्रदेश। 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 47वां स्थापना दिवस। 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस? 47वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय वायुसेना के आईएफ के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो हो जाएंगे अमरप्रीति सिंह। अमरप्रीति सिंह। भारतीय वायुसेना के आईएफ के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो अमरप्रीति सिंह। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो हो जाएगा जर्मनी। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? था जर्मनी। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच। वुमेन अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। वुमेन अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 198वीं जयंती मनाई गई लाला लाजपत राय की। आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? तो नेट सीबर इंग्लैंड के। आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर पुरस्कार मिले हैं? तो बाबर आजम पाकिस्तान के कैप्टन हैं। हाल ही में कौन से देश एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है? तो भारत हुआ है। हाल ही में कौन सा देश एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है? तो भारत। किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिका की राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है? तो विवेक रामास्वामी ने। किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है? तो विवेक रामास्वामी। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बन गया? था सिएटल। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बन गया? था सिएटल बन गया। आईपीएल के सनराइजर हैदराबाद की किसे कप्तान नियुक्त किया गया है? तो एडन मार्करम। आईपीएल के लिए सनराइजर हैदराबाद के किसे कप्तान नियुक्त किया गया? तो एडन मार्करम। किस प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो लद्दाख में। किस प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन आयोजन किया गया? तो लद्दाख हो जाएंगे। बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना गया है? बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना गया है? तो टाटा ग्रुप ने। बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना है? तो टाटा ग्रुप को। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉडगेज रूट का विद्युतीकरण पूरा किया है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉडगेज रूट का विद्युतीकरण पूरा किया है? तो उत्तर प्रदेश कर देंगे। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है तो आरआर हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना है? तो आरआर को। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किसने जीता है? तो भारत ने जीता। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। भारत उज्बेकिस्तान द्वितीय वार्षिक सैन्य परीक्षण अभियान डस्टलिक 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो हो जाएगा उत्तराखंड में। भारत उज्बेकिस्तान द्वितीय वर्ष सैन्य प्रशिक्षण अभियान डस्टलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो उत्तराखंड हो जाएगा।
किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत हो जाएंगे। किस देश के संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। ICTE किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का पुरस्कार जीता है? तो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। ICTE किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया था? पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। हाल ही में UDI द्वारा जारी AI चैटबॉट का नाम क्या रखा गया है? तो आधार मित्र। हाल ही में UDI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम आधार मित्र रखा गया है। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 के सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है? तो गरुड़ एरोस्पेस ने किया है। भारत ने किस टेक स्टार्टअप ने एयर इंडिया 2023 में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है? तो गरुड़ एरोस्पेस ने किया है। भारत के पहले चैट GPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? तो हो जाएगा वेलोसिटी। भारत के पहले चैट GPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? तो वेलोसिटी। PM मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान उद्घाटन किया है? जल जन अभियान उद्घाटन किया है तो राजस्थान से। PM मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया? तो राजस्थान से। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर विमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया? तो सानिया मिर्जा। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की विमेंस क्रिकेट टीम की मेंटर किसे नियुक्त किया गया? तो सानिया मिर्जा। 12वें हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो फिजी में। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो फिजी। भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? तो न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? तो न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक निशान में शामिल है? तो रेना बरनावी। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल है? तो रेना बरनावी। स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। स्वस्थ मन एवं स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो 1.78 अरब डॉलर। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? 1.78 डॉलर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो BD मिश्रा, डॉक्टर BD मिश्रा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? डॉक्टर BD मिश्रा। पहले विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। एयर इंडिया 2023 का शो का थीम क्या है? एयर इंडिया 2023 का शो का थीम क्या है? तो द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर में। भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिले? तो जम्मू कश्मीर। हाल ही में इसरो ने SSLV D2 रॉकेट कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो 3
हाल ही में इसरो ने SSLV T2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो 3 हो जाएंगे। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो 10वां हो जाएगा। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो 10वां हो जाएगा। डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है? तो इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय द्वारा। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजन की गई है? अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो अहमदाबाद में। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो अहमदाबाद। किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उसके अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो बार्ड। गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो बार्ड हो जाएगा। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान का नाम क्या है? तो ऑपरेशन दोस्त। किसने लगातार 6ठे वर्ष ATD बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है? तो NTPC ने। किसने लगातार 6ठे वर्ष ADT बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है? तो NTPC ने। ग्रीन ब्रांड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है? तो इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ग्रीन ब्रांड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है? तो इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। भारत के किस म्यूजिकल कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो रिकी केज। भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो रिकी केज 3री बार जीते हैं। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो ब्राजील। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो ब्राजील। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो इंडियन रेलवे। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो इंडियन रेलवे। डिजी यात्रा सुविधा देश की और कितने एयरपोर्ट पर लागू की गई है? तो 4 एयरपोर्ट पर। डिजी यात्रा सुविधा देश की कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? तो 4 एयरपोर्ट पे। किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कांगो गणराज्य ने। किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कांगो गणराज्य। किस भारतीय रेसलर ने जागराबे ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो अमन शहरावत। किस भारतीय रेसलर ने जागराबे ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो अमन शहरावत। इंटरनेशनल क्रिकेट ने तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो शुभम गिल। इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर शुभम गिल बन गए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, केनाइंग और काइकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो मध्य प्रदेश ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और काइक में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो मध्य प्रदेश।
केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? तो 2.40 लाख करोड़। केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? 2.40 लाख करोड़। संपूर्ण पर्यटन के पैकेज के तहत कितने पर्यटन स्थलों को विकास किया गया है? तो 50। संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? तो 50 हो जाएंगे। बजट 2023-24 के अनुसार ITR के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? तो 16 दिन। बजट 2023-24 के अनुसार ITR के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? तो 16 दिन। बजट 2023-24 में सरकार ने कुल कितनी खर्च का अनुमान प्रस्तुत किया है? तो 45.03 लाख करोड़। बजट 2023-24 में सरकार ने कुल कितनी खर्च का अनुमान प्रस्तुत किया है? तो 45.03 लाख करोड़। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का विकास दर का पूर्वानुमान क्या लगाया गया है? तो 6.1%। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का विकास दर का पूर्वानुमान क्या है? तो 6.1%। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड के। 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड। किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है? तो 2023-24 के बजट को अमृतकाल का बजट कहा गया है। किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया? तो 2023-24 को। किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़। किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़। 3वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो अहमदाबाद। राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस के आयोजन किस शहर में किया गया था? अहमदाबाद में 2023 में। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? तो अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अमृत उद्यान। भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर जीता है? तो इंग्लैंड को हराकर। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप महिला जीते हैं तो इंग्लैंड को हरा के। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो जर्मनी ने। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो जर्मनी ने। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश में। भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ। भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ। बजट 2023-24 में अमृत काल के लिए कुल कितने विजन बताए गए हैं? तो 3। बजट 2023-24 में अमृत काल के लिए कुल कितने विजन बताए गए हैं? तो 3 हो जाएंगे। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्ति के लिए नामित किया गया है? तो राजा जी चारी। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना ने ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त के लिए नामित किया गया? राजा जी चारी।
भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो इनकोवैक। भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो इनकोवैक। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेश लालवानी। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेश लालवानी को। इसरो के आदित्य-11 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इसरो के आदित्य-11 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 4 फरवरी को। मलयालम सिनेमा के किस एक्ट्रेस को 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो पीके राजी। मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस को 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो पीके राजी। मध्य अफ्रीकी देश के इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मैनुअल रोकाबोटी। मध्य अफ्रीकी देश के इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैनुएला रोकाबोटी। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो कर्नाटक में। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो कर्नाटक में। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो जोधपुर में। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो जोधपुर में। भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीते हैं? तो तजिंदर पाल सिंह तूर। भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीते हैं? तो तजिंदर पाल सिंह तूर। फाइजर इंडिया ने किसे नया एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं? तो मीनाक्षी नेवेतिया। फाइजर इंडिया ने किसे नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो मीनाक्षी नेवेतिया। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 2025-35 से। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो वर्ष 2035 से। साइक्लोन ग्रेवियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड। साइक्लोन ग्रेवियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड। हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है? तो नागालैंड में। हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया? तो नागालैंड में। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 पद्म विभूषण और कितने पद्मश्री देने की घोषणा की है? तो 91। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 पद्म विभूषण और कितने पद्मश्री देने की घोषणा की है? तो 91। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? तो इंदिरा गांधी के सम्मान में। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? इंदिरा गांधी के सम्मान में। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो राकेश चौधरी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक राकेश चौधरी।
23 जनवरी को पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेटेड हुई है? तो द एलिफेंट व्हिस्पर्स। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो द एलिफेंट व्हिस्पर्स। थैंक यू दोस्तों।